कहता है कुदरत ने जिन रस्तों को बंद कर दिया है, दुनिया का कोई इंसान अब उस रास्ते को खोल नहीं सकता, और जो खोलने की कोशिश करे वो सिरात मुस्तकीम पर रह नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, जो सूद का कारोबार करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, सैयद अमीरुल कादरी साहब का ये बयान है और बड़ा इम्पोर्टेंट बयान है, बहुत इबरतनाक बयान है। ये बयान हर उस शख्स के लिए है जो सूद खाता है, ब्याज खाता है, वो किसी भी शक्ल में हो। सूद ब्याज अपने इस्लाम में हराम करार दिया गया है, और जो झूठ बोलता हो, चुगली करता हो, गीबत करता हो, उसका जो दर्दनाक अज़ाब है कब्र का, वो सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और जो भी इंसान उल्टे सीधे काम करता है, नमाज़ें नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, सबका खैरात नहीं निकालता, जो भी अल्लाह की आज़माइशों का जो भी अल्लाह ने फरमाया है वो काम नहीं करता, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसका कितना दर्दनाक अज़ाब कब्र में है दोस्तों। कि दुनिया में अच्छे से अच्छा मकान बना लो, बेहतरीन डलब के गद्दे पे सो, नए नए कपड़े एकदम बेहतरीन प्रेस किए पहनो, लेकिन कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। और कब्र में सिर्फ एक कफन जाना है उसके साथ में, वाइट कलर का कफन उसके साथ जाएगा, और वहाँ मिट्टी के नीचे उसको दबा दिया जाएगा। तो सिर्फ उसके अमाल ही वहाँ काम में आएंगे, बाकी और कुछ भी काम नहीं आएगा। तो आइए इसी टॉपिक पर यह बयान है दोस्तों, सूदखोरी, ब्याजखोरी और तमाम जो बुरे काम लोग करते हैं, उसी टॉपिक पर यह बयान है। पूरा बयान ज़रूर सुनिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। कुदरत ने जिन रस्तों को बंद कर दिया है, दुनिया का कोई इंसान अब उस रास्ते को खोल नहीं सकता, और जो खोलने की कोशिश करे वो सिरात मुस्तकीम पर रह नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, जो सूद का कारोबार करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। सूद के धंधे करने वालों, मोहल्ले के पहलवान से लड़ने की औकात नहीं है। अल्लाह ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो सूदी कारोबार करते हैं। बताओ, अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे, कोई अल्लाह से मुकाबला करने की ताकत रखता है? कोई अल्लाह से माज़अल्लाह मुकाबला करने की हिम्मत कर सकता है? वल्लाह तल्ला बिल्लाह कभी नहीं। अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या है, किसी की औकात क्या? किसी ने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से उसको हलाक कर दिया। नहीं देखते फिरौन का अंजाम कि उसको अल्लाह ने दरिया में गर्क कर दिया? नहीं देखते वक्त नस्र का अंजाम कि अल्लाह अकबर कुदरत ने उसे कैसे हलाक किया? नहीं देखते शद्दाद का अंजाम कि अल्लाह अकबर खुद की बनाई हुई जन्नत में कदम न रख सका। इसलिए कुदरत को चैलेंज मत करो, दुनिया चंद दिन की है। इस चंद दिन की दुनिया के चक्कर में अल्लाह को नाराज मत करो। हलाल कमाने वाले अपना माल कब्र में नहीं ले गए, हराम कमाकर हम क्या अपना माल कब्र में ले जाएंगे? झूठ बोलकर कारोबार मत करो, धोखा देकर कारोबार सब दुनिया में रहेगा। बाल बच्चे हौज मौज करेंगे, वारिसीन मौज मस्ती करेंगे। अब तो लोग इतने बेवफा है, मुर्दा बाप की कब्र पर जवान बेटा फातिहा पढ़ने भी नहीं आता। अरे कब्र पर आकर फातिहा पढ़ना तो दूर की बात है, बेटा तो बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। अब तो लोग फातिहा के लिए भी तरस रहे हैं, लोग दूसरों का भला चाह रहे हैं। कोई कहता है इंसान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता अल्लाह करे इंसान खुद गर्ज हो जाए। अगर इंसान खुद गर्ज हो जाता तो कम से कम बच्चों के लिए हराम दौलत कमा करके अपनी आखिरत खराब न करता। इंसान खुद गर्ज हो जाता तो नमाज के वक्त तो दुकान पे बैठकर अपने घर वालों के भले के चक्कर में अपना बुरा न करता। हाँ, कुछ नहीं ले जाना है दुनिया से। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। आखिर कब्र है, अपने हाथों से दर्जनों मैयतों को दफन करने वालों, कभी ये नहीं सोचा आज मैं किसी को इस कब्र में डाल रहा हूं, कल कोई मुझे भी डालेगा। कितनी दौलत इकट्ठा कर लो, हर कपड़े अपनी पसंद के खरीदे थे, कितने कीमती खरीदे थे। 4-4, 6-6 दुकानों में कपड़े हमें पसंद नहीं आते थे, लेकिन जो आखिरी कपड़ा पहनाया जाएगा वो खुद की पसंद का भी नहीं होगा। उसमें कोई जेब नहीं होगी, वो सिला हुआ नहीं होगा, लपेट दिए जाएंगे कफन में। अमल अच्छे हैं तो ठीक है, वरना वो कफन भी आग बनेगा। उस कफन को भी आग की शक्ल दे दी जाएगी। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। किन के लिए? जिन्होंने खुदा को राजी नहीं किया, और जिन्होंने राजी किया आप तो सुन चुके, उनके लिए तो जन्नत का बिस्तर है। हाय अपना होगा क्या? कुरान कहता मीना खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा हुए हैं। मत गुरूर करो अपनी जवानी पर, मत गुरूर करो अपनी दौलत पर, मत घमंड करो अपने इल्म पर, मत घमंड करो अपने खूबसूरत चेहरों पर।
मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा के हाथ में एक खूबसूरत मिट्टी का प्याला आया तो मौला मुश्किल कुशा उस प्याले को देखकर रोने लगे। इस रिवायत को इमाम कुर्तुबी ने लिखा है। खूबसूरत प्याले को, मिट्टी के प्याले को देखकर मौला मुश्किल कुशा रोने लगे। किसी ने कहा अली कितना खूबसूरत प्याला देखकर आप रोते हैं? फरमाते तुम खूबसूरत प्याला देख रहे हो, मैं इस खूबसूरत प्याले में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी मिली हुई देख रहा हूं जिनके चेहरे मिट्टी में मिले थे और उस मिट्टी से ये प्याला बनाया गया है। किसी सूफी बुजुर्ग ने फरमाया था कि जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं, जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं। कितने गुलाब से चेहरे जमीन में मिलते हैं तब कहीं जाकर खूबसूरत फूल खिलते हैं। इसीलिए तो खूबसूरती को देखकर लोग मुस्कुराते हैं। ये बुलबुल पागल हुआ है, ये फूलों को देख के रोता है, ये फूल देखकर क्यों रोता है? हम फूल का हुस्न देखते हैं, बुलबुल फूल में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी देखता है जो उस मिट्टी में मिल करके फूलों को जन्म देते हैं। सोचो तो सही अपनी मिट्टी का हाल क्या होगा। अपनी दुनिया की फिक्र करने वालों, अपनी कब्र का इसी मिट्टी से पैदा किए गए, अकड़ कर जमीन पे चल रहे हैं, दौलत पे इतरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह को भूल चुके, रसूलुल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल चुके, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक रहे। आजकल लड़कियों का हुस्न ही सब कुछ हो गया, गाने बाजी सब कुछ हो गए, मस्जिद से दीन से दूरी सब कुछ हो गई। याद रखना मिना खलकनाकुम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मेरे उस्ताद ने देखा एक जवान बहुत तकब्बुर से घमंड से जमीन पे इतरा के चल रहा था। आजकल के लड़के बड़े घमंडी तौर पे चलते हैं, एयरपोर्ट पे देखे, स्टेशन पे देखे, वो कुछ अगर उनके बाजू थोड़े से मोटे हो जाए ना, मसल उनके अगर फूल जाए तो उस पर पत्तियां फूल खुदा जाने क्या क्या बनाते, इस पर भी और फिर कमर पर भी। अब तो कमर भी खोल के चल रहे कि देखे कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। उस दौर में कोई बेल बूटा तो नहीं था, लेकिन वो अपने मसल पर, बाजू पर जो है और अपने मोटे जिस्म पर इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली कहते मेरे उस्ताद ने कहा बेटे अकड़ कर मत चल, अकड़ कर चलना ज़ेब नहीं दे, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की शान है, बंदे के लिए इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन वो जवान ही क्या जो बात सुन ले, जवान तो अपने आप को दिल होशियार समझते हैं ना, पलट कर कहा आप नहीं जानते मैं कौन हूं, अपनी इस्लाह करने की बजाय कहता है आप नहीं जानते मैं कौन हूं। वो इमाम गजाली के भी उस्ताद थे, पलट कर कहा बेटे अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं तू कौन, बताए मैं कौन हूं। फरमाया सुन तेरी इब्तिदा मनी का नापाक कतरा है, नुत्फा है तेरी इब्तिदा, और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, यही तेरी हकीकत है। जो नापाक कतरे से पैदा हुआ हो और कब्र में बदबूदार मिट्टी बन जाए, उसे अकड़ कर चलने का हक क्या है? अगर खुदा को राजी न कर सके तो कुत्ते की मिट्टी में और इंसान की मिट्टी में फर्क क्या है? इंसान अगर खुदा को राजी न कर सका तो जानवर से बेहतर न हो सका, और अगर खुदा को राजी कर ले तो अल्लाह उसे फरिश्ते से बेहतर मर्तबा अता कर देता है। उसकी रजा की बात है। अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, इंसान की हकीकत क्या है? अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और अगर बढ़े तो उस अते कौनैन में समा न सके, बढ़े तो फिर कौनैन की उस सिमट आती है उसके वजूद में, इतना बड़ा है, और घट जाए किरदार अच्छा ना, अखलाक अच्छा ना, बोली अच्छी, जो माँ बहन की गालियां देते हो उन्होंने खुदा को कब मनाना है? गरीब नवाज का महीना शुरू हो गया, उर्स के अय्याम शुरू हो गए। सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में कहते हैं जिसने किसी मोमिन को गाली दी तौबा से पहले मर गया तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो काफिर होकर ना मरे, उसका ईमान ना। कितनी मोमिनों को तो अपनी जगह है, खुद की बीवी को लोग गाली देते हैं, माँ बहन की गालियां बीवी, और इसी को मर्दानगी समझते हैं। मर्दानगी गाली देने का ना, वो बुज़दिल है जो बीवी को गाली देता है, वो बुज़दिल है जो बीवी को मारता है। मर्दानगी किससे कहते हैं पता है? जाने मर्दानगी की तरफ देखो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेरे नबी ने अपनी बीवियों में कभी किसी बीवी को डांटा तक नहीं, किसी को नहीं डांटा, बल्कि उलट हम ये करते थे, खुद ही लड़ते थे, नाराज होकर बैठ जाते थे, हुजूर हमें मनाने के लिए तशरीफ लाया करते थे। ये हुजूर का किरदार हम सब भूल गए। तो बात दूर न निकल जाए, अर्ज कर रहा था कि कब्र में कौन कौन किस किस आलम में रहा, और वल्लाह ये सिर्फ इबरत के लिए है और कोई बात नहीं। एक हदीस पाक आपने वही बार बार सुनी है, ईसाल सवाब के बाब में, थोड़ा सा उसको दूसरे पैरा है। हदीस का ये मौजज़ा एजाज है हदीस का, कि हदीस को आप जिस एंगल से देखेंगे उसमें से आपको इबरत का वो पहलू निकलता हुआ नजर आएगा। मैं सोचता हूँ जब गालिब और इकबाल की शायरी में इतनी मानवियत है तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कमाल की मानवियत का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। गाफिल होकर बैठे हैं, गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, रियाकारी के तौर पे नमाजें पढ़, लोग पहले तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो दिखावे के लिए पढ़ते, अल्लाह माशाअल्लाह, गुस्ल भी सही नहीं है, वुजू भी सही नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने ये तमाम एक्शन कितना दर्दनाक
عذاب ہے سود خوری، بیاج خوری، اس طرح کے لوگ جو کمانے کو سوچتے ہیں بس پیسہ ہے، حرام ہے حلال ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو یہ ہے اس کا دردناک عذاب۔ کمائیں گے آپ، کھلائیں گے گھر والوں کو، اور ان کا بھی گناہ آپ کے سر جائے گا، اور آپ مر کے چلے جائیں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ اصل زندگی جہاں بتانی ہے قبر کے اندر، اس کی تیاری کریں دوستوں، کیونکہ یہ زندگی جو ملی ہے مختصر سی زندگی، 40-50 سال 60 سال جتنی بھی، اصل زندگی بتانی ہے قبر کے اندر جا کہ اس کی تیاری کرنا چاہیے دوستوں، نہ کہ یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور سود خوری، بیاج خوری، یہ سب بہت بڑا سمجھ لیجیے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، اللہ جتنا آپ کو رزق میں جتنا نصیب میں لکھا اتنا رزق آپ کا مل کے رہے گا، آپ کے مقدر کوئی دوسرا لے کے نہیں جائے گا۔ یہ سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو، ہر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کریں، اس سے اللہ راضی ہوگا، اور یہ سارے برے کام، یہ گناہ کے کام کہ سود خوری اور یہ رشوت، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے سمجھ لیجیے، بے انتہا گناہ ہے۔ اس کے لیے قبر میں عذاب دردناک تیار ہے۔ دنیا میں تو ہم لوگ بڑھیا سے بڑھیا مکانوں میں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں رہتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، لیکن قبر میں صرف اعمال کام آئیں گے، اعمال کے حساب سے قبر کا حساب کتاب ہوگا۔ اعمال اگر اچھے ہوئے تو قبر میں بھی ایک دم ٹھنڈی نیند، آرام سے ٹھنڈی ہوا، نیند آئے گی، بڑھیا بستر بچھا ہوگا اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو، نہیں تو بس اللہ ہی رحم کرے۔ تو اللہ کی پناہ ہم سب کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اور سب کو دعا میں یاد رکھا کریے، ہر مسلمان کے لیے دعا کریا کریے۔ تو دوستوں امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔